हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग बायोलॉजी से टॉपिक वाइज कुछ टॉप क्वेश्चंस इससे पहले कवर कर चुके हैं, विटामिन और ब्लड के। आज हम लोग एक नए सेशन के साथ डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं और ये कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देरी न करते हुए अपने इस सेशन को शुरू करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। अर्थात जब पाचन क्रिया शुरू होती है तो जो प्रोटीन होता है वो किस में बदल जाता है। ठीक, ऑप्शन ए है ग्लूकोज, बी है वसा, सी है एमिनो अम्ल और डी है शर्करा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, एमिनो अम्ल में। ठीक, और कितने अमीनो अम्ल होते हैं? 20 अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक, 20 अमीनो अम्ल होते हैं। ओके, कोई दिक्कत? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए है जल का अवशोषण, बी है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, सी है वसा का पाचन और डी है प्रोटीन का पाचन। ठीक है, तो भैया बड़ी आंत का कार्य होता है जल का अवशोषण करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि HCl का स्त्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है। HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और कह रहा है इसका स्त्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है। ऑप्शन ए मुख गुहा, बी में है ग्रसिका, सी में है अमाशय और डी में है ग्रसनी। ठीक है, तो किससे भैया निकलता है? अमाशय से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, अमाशय या पेड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अमाशय या पेड़ बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम या दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो ऑप्शन ए है रेनिन, बी है ट्रिप्सिन, सी है इरिप्सिन और ये है पेप्सिन। ठीक है, तो देखो भैया रेनिन ये किसका पाचन करता है? रेनिन। ओके, रेनिन एंजाइम करता है किसका पाचन? दूध का पाचन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है। ठीक, अर्थात जब पेट में भोजन पचने लगता है इसे किस नाम से जाना जाता है? जो पेट में भोजन होता है उसे किस नाम से जानते हैं। ठीक, तो पहला है काइल, दूसरा है बोलस, तीसरा है काइम और चौथा है ग्लूकोज। ठीक बच्चा, इसे क्या कहा जाता है? काइम कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? काइम। पेट में जो भोजन होता है उसे काइम कहते हैं और मुख में जो भोजन, जैसे मान लो हम अंतर्ग्रहण करते हैं भोजन मुख में और इसको चबाते हैं, तो जब चबाते हैं तो इससे लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है जो मुख में भोजन को पचाने में मदद करता है। तो मुख में जो भोजन होता है इसको क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं, मुख में भोजन को। ठीक है, मुख में भोजन को क्या कहा जाता है? बोलस कहा जाता है। ठीक, क्योंकि भैया जो पाचन की क्रिया होती है मुख से ही आपकी शुरू होती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विषाक्त भोजन, ये विषाक्त होगा। ठीक बच्चा, विषाक्त भोजन को अविषाक्त करने का कार्य करता है कौन करता है? ऑप्शन है अग्नाशय ग्रंथि, HCl, रेनिन एंजाइम, लीवर। तो कौन करता है भैया? लीवर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कौन करता है? तो लीवर करता है। ठीक, अगर आपसे कह दिया जाए कि ये जो HCl है ये क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य करता है। अम्लीय बनाने का कार्य, भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य कौन करता है? तो HCl करता है। ठीक भैया, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्रावित होता है। कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में होता है? ठीक है, ऑप्शन है पेनिस, बी में रेनिन, सी में ट्रिप्सिन और डी में टाइलिन। तो कौन सा होता है भैया? रेनिन एंजाइम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। रेनिन एंजाइम छोटे बच्चों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और यह दूध के पाचन में मदद करता है। इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं वो दूध पीते रहते हैं लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अमाशय में वसा के पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है। अमाशय में वसा के पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है। ओके, तो देखो भैया क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अमाशय में वसा के पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है। ऑप्शन ए है टाइलिन, बी है लाइसोजाइम, सी है लाइपेज और डी है ट्रिप्सिन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा लाइपेज एंजाइम, सी। कौन सा? लाइपेज, लेकिन इसको बोला जाएगा जठर लाइपेज। कौन सा? जठर लाइपेज। ठीक बच्चा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, जठर लाइपेज। अगला कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार जो सलाइवा होती है, सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, लाइसोजाइम, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो भैया लार में दोनों एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों। ठीक है, अभी अभी आपको जस्ट बताए थे कि मुख में
जब हम भोजन को चबाते हैं, अंतर ग्रहण करते हैं, तो लाइसोजाइम एंजाइम जो है मुख में भोजन को पचाने में और जो भोजन बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने में मदद करता है। ठीक, लाइसोजाइम जो होता है ये मुख में भोजन के साथ उपस्थित बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कड़वे स्वाद का अनुभव जीभ के किस भाग से होता है? कड़वे स्वाद का अनुभव जीभ के किस भाग से होता है? ऑप्शन ए है पश्च भाग, बी है अग्रभाग, सी है मध्य भाग और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सभी लोग एक बार कोशिश करिए, टिक करिए। तो देखो, कड़वे स्वाद का अनुभव जीभ के पश्च भाग से होता है। किस भाग से होता है? पश्च भाग से होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला तो देखो, यह क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि ग्रास नली, नकी लिखा नली, ग्रास नली कर लो इसको। ठीक, ग्रास नली से भोजन अमाशय के किस भाग में सर्वप्रथम पहुंचता है? तो ऑप्शन ए है कार्डियक भाग, बी है फंडी भाग, सी है ग्रहणी भाग और डी है पायलोरी। तो किसमें होता है भैया? आपका कार्डियक भाग में। ठीक है, 11 का ए इज राइट। ओके, अगला है पित्तरस इकट्ठा होता है प्लीहा में, यकृत में, ग्रहणी में, पित्ताशय में। तो पित्तरस कहाँ इकट्ठा होता है भैया? पित्ताशय में इकट्ठा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन सा भाग अंग चूषण करता है? अग्नाशय, यकृत, वृक्क, अमाशय। ओके, तो कौन करता है भैया? यकृत करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगर कह दिया जाए क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, पेप्सिन, एमाइलेज। किसके द्वारा? टाइलिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। और मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जा सकता। ठीक है बच्चा, एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, अगर कह दिया जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह दिया जाए अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में किस जगह से अवशोषित किए जाते हैं? पेट, बड़ी आंत, मुंह, छोटी आंत। तो किससे किए जाते हैं? छोटी आंत से किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, अगर आपसे कह दिया जाए पेप्सिन एक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन एक है एंजाइम, खनिज, हार्मोन, विटामिन। पेप्सिन क्या? पेप्सिन एक एंजाइम है। 16 का ए इज राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, क्या की 17 नंबर क्वेश्चन, जठर रस का स्त्रावण होता है मुख गुहा से, अमाशय से, मुख से, ग्रासनी से। किससे होता है? अमाशय से होता है। ठीक बच्चा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका कह रहा है कि पाचन क्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है? तो जो पाचन क्रिया होती है कितने चरणों में पूर्ण होती है? तो पाचन क्रिया भैया 5 चरणों में पूर्ण होती है। कितने चरणों में? 5 चरणों में पूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? आहार नाल की लंबाई, ऑप्शन है 7 से 8 मीटर, बी है 10 से 12 मीटर, सी है 9 से 10 मीटर और डी है 3 से 4 मीटर। तो कितने मीटर भैया? 9 से 10 मीटर होती है आहार नाल की लंबाई, जिसमें कहने का मतलब पाचन की संपूर्ण क्रिया संपन्न होती है। कितने मीटर? 9 से 10 मीटर की होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि HCl का कार्य होता है। HCl अभी बताए थे ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभी इससे पहले आपको बताए थे, और ये मैंने कहाँ बताया था कि ये कहाँ पाया जाता है? तो अमाशय से स्रावित होता है, अर्थात पेट से स्रावित होता है ना। और दूसरी बात मैंने बताया था कि इसका कार्य क्या होता है? भोजन को अम्लीय बनाना। ठीक, तो देखो ऑप्शन नंबर पहला आपका भोजन को अम्लीय बनाना, भोजन को क्षारीय बनाना, भोजन को स्वादिष्ट बनाना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या करता है? भोजन को अम्लीय बनाता है। ठीक बच्चा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि कौन सा छोटी आंत का भाग नहीं है? कौन सा एक अंग इनमें से छोटी आंत का भाग नहीं है? ड्यूडनम, ड्यूड है ये, ड्यूडनम, जेजुनम, इलियम, कोलन। तो देखो भैया, ड्यूडनम, जेजुनम, इलियम, ये तीनों छोटी आंत के भाग होते हैं और कोलन नहीं होता। कोलन किस आंत का भाग होता है? बड़ी आंत का। कोलन, सीकम और रेक्टम, ये किसके भाग होते हैं? ये बड़ी आंत के भाग होते हैं। ओके, तो यही इनमें अलग है। ठीक, तो बच्चा क्वेश्चन है कह रहा है कि एमाइलेज एंजाइम किसका पाचन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और दूध किसका करता है? कार्बोहाइड्रेट का करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगर आपसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है कि ई कोलाई बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत, इनमें से कोई नहीं। तो पाया जाता है भैया बड़ी आंत में। ठीक, बड़ी आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? ई कोलाई। और इसके बारे में ध्यान देना, ई कोलाई को बोलते हैं एशेरिकिया कोलाई। ठीक, इस बैक्टीरिया ई कोलाई और मनुष्य के बीच सहजीविता अर्थात सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, सहजीविता का संबंध होता है। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन करा है, अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन व प्रोटीयेज में परिवर्तित करता है। मतलब कौन करता है? अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन
वह प्रोटीओज में कौन परिवर्तित करता है भैया? पेप्सिन एंजाइम करता है। कौन करता है? तो पेप्सिन करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, क्रस सर्वाधिक पुनरुद्भवन, ये पुनरुद्भवन की क्षमता कहाँ पाई जाती है? अर्थात फिर से कहने का मतलब पुनरुद्भवन किसके ठीक होने की ज़्यादा वो होती है, ठीक है। तो क्रस सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में, लीवर में, हृदय में, हड्डियों में। तो किसमें भैया? लीवर में, ठीक है। किसमें होती है? लीवर में होती है, ठीक। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, करेक्ट, लाइपेज एंजाइम निम्न में से किसका पाचन करता है? ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, दुग्ध। तो किसका करता है? वसा का करता है, ठीक बच्चा, कोई दिक्कत? अगर अगला कह दिया जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, करेक्ट, वसा को या वसा का पायसीकरण, वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण, पायसीकरण या इमल्सीकरण कौन करता है? तो ऑप्शन में है पित्तरस, ये है पित्तरस, अग्नाशयी रस, जठर रस, आग्नेयी रस, ठीक है। तो कौन करता है? पित्तरस करता है, ठीक बच्चा। कौन सा रस करता है? पित्तरस करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 करा है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी, पैरोटिड, पैरोटिड। ये कौन सी होती है? पैरोटिड, पैरोटिड इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी होती है? पैरोटिड सबसे छोटी होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ओके। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है मुख गुहा, आमाशय, छोटी आंत, मुख। तो क्या होता है? छोटी आंत होता है, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण होता है पीयूष ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, अग्नाशय से, लीवर से। तो अग्नाशय ग्रंथि से होता है। किससे होता है? अग्नाशय ग्रंथि में एक बीटा कोशिका होती, कौन सी? बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्त्रावण होता है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन कह रहा है, लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान 7, 7.4, 6.80। तो कितना होता है? 6.8 होता है, ठीक है। तो अगर याद हो तो 7 किसका होता है? ब्लड का होता है। 7.4 किसका होता है? ब्लड का होता है। और 7 किसका होता है? तो जल का होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। इससे पहले आपको बता चुके हैं, पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन ने की थी। इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या करता है? इसके जरिए किसी पदार्थ का अम्लीय क्षारीय होना पता किया जाता है, ठीक। अगला रसांकुरों, ये रसांकुर है, ठीक। रसांकुरों का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए है पाचन, बी है अवशोषण, सी है श्रावण और डी है खोजीकरण। तो भैया क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं, ठीक। इनका कार्य होता है कि पोषक पदार्थों का अवशोषण करना और उसको ब्लड में प्रवाहित करना, स्त्रावित करना, ठीक। इनको विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विली, विली होता है, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं विली, ओके। अगला है बिलीरुबिन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलीरुबिन एवं बिलीवर्डिन वर्णक पाए जाते हैं जठर रस में, पित्त रस में, आंतराई रस में, सभी में, ठीक है, आंतराई रस में या सभी में। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? पित्त रस में पाए जाते हैं, ठीक। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। अब बिलीरुबिन क्या होता है? ये हल्का येलो कलर का होता है, और बिलीरुबिन क्या होता है? ये हल्का ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। इसीलिए जो कहने का मतलब आंतराई रस होता है हल्का पीले रंग का होता है। और इसी बिलीरुबिन की मात्रा जब आपके शरीर में बढ़ जाती है तो आपको जॉन्डिस, घरेलू पीलिया हो जाता है। क्या हो जाता है? घरेलू पीलिया हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला कह रहा है कि पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से दांतों में कौन सा रोग हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है ग्लोसाइटिस रोग, फ्लोरोसिस, लीवर सिरोसिस, कोई नहीं। तो कौन सा होता है भैया? फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है 35 नंबर, लैंगरहैंस द्वीप की कोशिका पाई जाती है। लैंगरहैंस की द्वीपिका की कोशिका पाई जाती है लीवर में, लार ग्रंथि में, अग्नाशय में, पीयूष ग्रंथि में। कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, पीयूष, थायराइड, पिट्यूटरी। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत होती है, ठीक भैया। और सबसे छोटी कौन सी होती है? पिट्यूटरी होती है। सबसे छोटी कौन सी होती है? पिट्यूटरी होती है, ठीक। ओके बच्चा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा है, मनुष्य में कृंतक दांतों की संख्या कितनी है? 8, 4, 8, 12, ओके, कोई दिक्कत नहीं, 8 होती। कितनी होती है? 8। चाहे आप ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, चाहे आप लगा दीजिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो मनुष्य में अगर कह दिया जाए भैया कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। यहीं पर थोड़ा ध्यान देना, अगर आपसे कह दिया जाए कि कृंतक कितने होते हैं, कृंतक 8 होते हैं। रदनक कितने होते हैं? 4 होते हैं। फिर एक होता है अग्रचवर्णक, इनकी संख्या 8 होती है। और एक होता है चवर्णक की संख्या कितनी होती है? 12 होती है, ठीक है। तो 12, 8, 20, 20, 8, 28, 28, 4, 32। और मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है, ठीक। और अस्थायी दांतों की संख्या, अस्थायी
दांतों की संख्या 20 होती है जो जीवन में 2 बार निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भैया ए भी सही हो सकता है और सी भी सही है, ठीक, क्योंकि दोनों में 8 है। ओके, अगला फिर करा क्वेश्चन नंबर 38, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन है 6.5 मीटर, दूसरा है 1.5 मीटर, तीसरा है 8.5 मीटर और चौथा 2 मीटर। तो यह कितनी होती है? 6.1 मीटर होती है, ठीक है। छोटी आंत की लंबाई 6.1 मीटर होती है और बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है, ठीक है। बड़ी आंत छोटी आंत लंबी होने की वजह से भी छोटी होती है, ठीक है, क्योंकि बड़ी आंत की जो कैपेसिटी है, जो चौड़ाई उसकी है वो ज़्यादा है, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, ठीक भैया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि पित्त रस का कार्य होता है। पित्त रस का कार्य क्या होता है? भोजन को क्षारीय बनाना, भोजन को अम्लीय बनाना, भोजन को मीठा बनाना, इनमें से कोई नहीं। तो देखो बच्चा, इससे पहले आपने पढ़ा था भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य कौन करता है? HCl करता है। तो भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य पित्त रस करता है, ठीक है। पित्त रस करता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो जल्दी, नहीं ना? ओके, अगला कह रहा भैया दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? लास्ट क्वेश्चन है, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडेंटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ओडेंटोलॉजी कहलाता है, ठीक, ओडेंटोलॉजी कहलाता है, ठीक। अभी जो नेफ्रोलॉजी है ये गुर्दे का अध्ययन होता है, किसका? गुर्दे का अध्ययन, गुर्दे का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। कार्डियोलॉजी ये हृदय का अध्ययन, कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन, हृदय का अध्ययन। और न्यूरोलॉजी ये तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। अगर कह दिया जाए मस्तिष्क का अध्ययन, मस्तिष्क का अध्ययन, तो ये भैया क्रेनियोलॉजी, क्रेनियोलॉजी, क्रेनियोलॉजी कहलाता है। मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? क्रेनियोलॉजी कहलाता है, ठीक। कुछ चीज़ें अलग से जान लेते हैं। पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, ठीक है। चींटियों का अध्ययन, चींटियों का अध्ययन, मर्मिकोलॉजी, मर्मिकोलॉजी कहलाता है। ओके बच्चा, कोई दिक्कत? और इतनी चीज़ें आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट हो या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम इसी तरह आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हर टॉपिक वाइज करवाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।